19 फरवरी 2026 की रात करीब 10 बजे एक पिता के पास एक फ़ोन कॉल आता है और उसे कॉल के साथ एक परिवार की पूरी दुनिया बिखर जाती है। फ़ोन पर सिर्फ इतना कहा जाता है, आपको तुरंत आना होगा, आपके बेटे के बारे में कुछ मिला है। एक पिता के लिए इससे डरावनी बात शायद ही कोई हो सकती है। दिल में हजार सवाल, दिमाग में अनगिनत डर और आंखों में बस एक उम्मीद की शायद उनका बेटा सही सलामत मिल जाए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस सच्चाई का सामना वो आखिरी घंटे में करने वाले हैं वो किसी भी इंसान को अंदर तक तोड़ देने के लिए काफ़ी था। जब वो अपने परिवार के साथ मौके पर पहुंचते हैं तो पुलिस उन्हें एक जगह ले जाती है। वहाँ जो नज़ारा होता है उसे देखकर किसी के भी रूह कांप जाए। एक लाश पड़ी होती है लेकिन वो पूरी नहीं होती, उसके टुकड़े टुकड़े किए गए होते हैं। गर्दन अलग, हाथ अलग, पैर अलग और शरीर के बाकी हिस्से बिखरे हुए। पुलिस अब यहाँ पे कहती है कि ध्यान से देखिए, कहीं ये आपका बेटा तो नहीं। जैसे ही परिवार की नज़र उस लाश पे पड़ती है, माँ वहीं गिर पड़ती है और बड़ा भाई जो अपने छोटे भाई के सपनों को सबसे ज़्यादा सहारा देता था, वो उस दृश्य को देखकर बेहोश हो जाता है। उस पल सिर्फ एक ही सवाल हर किसी के मन में था कि आखिर ये घिनौना कृत्य किसने किया। ये कहानी है 23 साल के मनीष यादव की, एक ऐसे लड़के की जिसके सपने बहुत बड़े थे लेकिन ज़िंदगी बहुत छोटी रह गई। उसने बीएससी एग्रीकल्चर और बीएड की पढ़ाई की थी और अब वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसका सपना था कि वो आईएएस ऑफिसर बने और देश की सेवा करे। उसके दिन की शुरुआत सुबह 7:30 बजे होती थी, जब वो घर से निकलता, लाइब्रेरी जाता, घंटों पढ़ाई करता, कोचिंग करता और फिर शाम को घर लौटकर भी देर रात तक पढ़ाई में लग जाता। लेकिन 18 फरवरी 2026 की सुबह सब कुछ बदल जाता है। उस दिन भी वो रोज की तरह घर से निकलता है लेकिन वो कभी वापस लौट के नहीं आता। शुरुआत में परिवार को लगा कि शायद फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई होगी या वो किसी काम में व्यस्त होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया चिंता यहाँ पे बढ़ती गई। शाम तक जब उसका कोई पता नहीं चला तो परिवार के लोग घबराने लगे। उन्होंने हर जगह तलाश करने की कोशिश की। उसके दोस्तों को फ़ोन किया गया, कोचिंग सेंटर में पूछा गया, लाइब्रेरी में खोजा गया, रिश्तेदारों से बात की गई, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, हमने उसे नहीं देखा। जब सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो परिवार उसी रात थाने पहुंच गया। उन्होंने पुलिस से कहा कि उनका बेटा सुबह से लापता है और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, लेकिन इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया जितनी ज़रूरत थी। उधर परिवार अपने स्तर पर लगातार उसे ढूंढने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे ये मामला सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल तक पहुंच गया। हर जगह यही खबर फैलने लगी कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा एक छात्र अचानक गायब हो गया। इसी बीच 19 फरवरी की रात को रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे कर्मचारियों को एक लाश पर नजर पड़ती है। जब वे पास जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वो लाश कई टुकड़ों में बंट गई है। तुरंत यहाँ पे जीआरपी को सूचना दी जाती है और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस इस जानकारी को पूरे जिले में फैलाती है कि करीब 20 से 25 साल के एक युवक की लाश मिली है जिसकी पहचान की जानी है। ये सूचना वायरलेस के जरिए अलग अलग थानों तक भी पहुंचा दी जाती है। यही सूचना भरतनाथ थाना क्षेत्र तक भी पहुंचती है, जहां से पुलिस को पता चलता है कि एक गांव में एक युवक पिछले दिन से लापता है। पुलिस तुरंत उस गांव पे पहुंचती है और परिवार को अपने साथ लेकर मॉर्ग जाती है। वहां पहुंचकर परिवार को उस लाश को दिखाया जाता है और जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा उस लाश को तो उनका डर यहाँ पे सच में बदल गया। वे लाश उनके अपने बेटे मनीष की ही थी। शुरुआत में पुलिस को लगा कि ये कोई रेल हादसा हो सकता है, लेकिन जब परिवार ने शव को गौर से देखा तो उन्हें साफ समझ में आ गया कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक क्रूर हत्या थी। शरीर पर चोट के कई निशान थे। ऐसा लग रहा था कि पहले उसे बुरी तरीके से पीटा गया था और फिर उसकी हत्या की गई थी। अब पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल था, आखिर सच क्या है। सबसे पहले पुलिस ने मनीष की कॉल डिटेल्स निकलवाई ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो किन लोगों से संपर्क में था और आखिरी बार उसकी लोकेशन कहाँ की थी। इसके साथ ही आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली जाने लगी। इसी दौरान पुलिस की नज़र एक संगीन कार पर पड़ी जो रेलवे ट्रैक के पास देखी जा रही थी। कार के नंबर के जरिए उसके मालिक का पता लगाया गया। जब पुलिस उस मालिक के पास पहुंची और उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि ये कार भले ही उसकी है, लेकिन उस दिन कार लेकर वो नहीं गया था बल्कि दीपक नाम का एक लड़का उस कार को चला रहा था। ये सुनते ही पुलिस तुरंत दीपक की तलाश में जुट जाती है। कुछ ही समय में दीपक पुलिस के हाथ लग जाता है। शुरुआत में उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो वो टूट गया और सच बताने लगा। और उसके बाद जो कहानी सामने आई उसने पूरे मामले को एक नए और खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। दीपक की जुबान से जैसे जैसे सच बाहर आने लगे, इस केस की तस्वीर पूरी तरीके से बदलती चली गई।
ये अब सिर्फ एक साधारण हत्या नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक खतरनाक साजिश छिपी हुई थी, जिसमें प्यार, गुस्सा, अहंकार और बदले की आग सब कुछ शामिल थी। दीपक ने पुलिस को बताया कि इस पूरी कहानी का मुख्य किरदार अभिषेक यादव है, जो कभी मनीष का दोस्त हुआ करता था। दोनों एक साथ कोचिंग लेते थे, साथ बैठकर पढ़ाई करते थे और अपने अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। जहां मनीष यूपीएससी की तैयारी में लगा हुआ था, वहीं अभिषेक का चयन सीआरपीएफ में हो गया था और वो जालंधर में ट्रेनिंग कर रहा था। दोस्तों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसी दौरान एक ऐसा रिश्ता शुरू हो गया जिसने सब कुछ यहाँ पे बर्बाद कर दिया। मनीष और अभिषेक की बहन आकांक्षा के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी। शुरुआत में ये सिर्फ दोस्ती थी, लेकिन वक्त के साथ ये रिश्ता प्यार में बदल गया। दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे, मिलने लगे और बिना किसी को बताए एक दूसरे के करीब आते गए। लेकिन जब इस रिश्ते की जानकारी आकांक्षा के भाई अभिषेक को हुई, तो वे अंदर से पूरी तरह भड़क गया। उसने अपनी बहन को समझाने की कोशिश की और कहा कि वे अपने करियर पे अभी ध्यान दें, इन सब चीजों में ना पड़े। लेकिन प्यार में पड़े लोग अक्सर समझाने से नहीं मानते। उसने मनीष को भी चेतावनी दी, लेकिन इस चेतावनी का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उधर आकांक्षा भी अपने करियर में आगे बढ़ रही थी। पहले उसका चयन बीएसएफ में हुआ और फिर 2025 में उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पे उसका सिलेक्शन हो गया। वे रामपुर में ट्रेनिंग कर रही थी और उसकी जिंदगी एक सही दिशा में जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ अभिषेक के अंदर गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उसका एक दोस्त था विपिन यादव, जो लगातार उसे भड़काता रहता था। वे बार बार अभिषेक से कहता कि उसकी बहन अभी भी मनीष से बात कर रही है और वो सुधरने वाली नहीं है। हर दिन की ऐसी बातें अभिषेक के अंदर आग का काम कर रही थी और धीरे धीरे ये गुस्सा एक खतरनाक फैसले में बदल जाता है। 17 फरवरी 2026 को अभिषेक जालंधर से सीधा अपने गांव इटावा पहुंचता है। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात थी कि इस मामले को अब हमेशा के लिए खत्म करना है। वे अपने दोस्त दीपक और विपिन के साथ मिलकर एक योजना बनाता है। ये योजना इतनी खतरनाक और खौफनाक थी कि अगर कोई पहले से सुन लेता तो शायद यकीन ही नहीं करता। उन्होंने तय किया कि मनीष को रास्ते से हटाना ही इस समस्या का एकमात्र हल है। अगले ही दिन यानी 18 फरवरी की सुबह मनीष रोज की तरह अपने घर से निकला। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होने वाला है। सुबह करीब 7:30 बजे मनीष अपनी साइकिल से उस जगह पहुंचता है जहां से वो शहर जाने के लिए वाहन का इंतजार करता था। तभी एक कार उसके पास आकर रुकती है। कार में बैठे लोग कोई अजनबी नहीं थे, बल्कि उसके अपने जान पहचान वाले थे। अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा कि आओ, हम तुम्हें शहर छोड़ देते हैं। मनीष को जरा भी शक नहीं हुआ और वो आराम से कार में बैठ गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। जैसे ही कार आगे बढ़ती है, माहौल अचानक बदल जाता है। कुछ ही देर में कार के अंदर ही मनीष के साथ मारपीट शुरू हो जाती है। 3 लोग एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं और वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कमजोर पड़ जाता है। कार जो थी वो शहर की तरफ नहीं, बल्कि एक सुनसान इलाके की तरफ बढ़ रही थी। थोड़ी देर के बाद एक सरसों के खेत के पास कार को रोकी जाती है और मनीष को जबरदस्ती बाहर खींचकर निकाला जाता है। वो अब तक बुरी तरीके से घायल हो चुका था और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इसके बाद रस्सी से उसका गला घोटा जाता है। वो तड़पता रहा, सांस लेने के लिए संघर्ष करता रहा, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। इसके बाद भी अभिषेक का गुस्सा खत्म नहीं हुआ और उन्होंने उसके शरीर पर चाकू से कई वार किए। जब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि मनीष मर चुका है, तो वो वहां से चले गए। लेकिन कुछ ही दूरी पर जाने के बाद वे वापस वहां पे आते हैं और उस पर कई सारी गोली भी चला देते हैं। अब उन्होंने मनीष की लाश को एक बोरी में भरा और उसे रेलवे ट्रैक के पास रख दिया, ताकि ट्रेन गुजरने के बाद ये मामला एक हादसे जैसा लगे। फिर ट्रेन आती है और मनीष की शरीर जो थी वो कई टुकड़ों में बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे अपराधी ये भूल गया कि सच को ज्यादा समय तक छुपाया नहीं जा सकता। पुलिस की जांच, सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स ने धीरे धीरे पूरी साजिश को उजागर कर दिया। आखिरकार इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक तरफ एक परिवार ने अपना होनहार बेटा खो दिया जो आईएएस बनने का सपना देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ जिन बच्चों पर उनके परिवारों को गर्व था, वे अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है कि गुस्सा और गलत फैसले इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।